जी हाँ साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत, वंदन और अभिनंदन आपके अपनी क्लास माही एकेडमी में। साथियों, मैं आपका अपना दोस्त, अपना साथी राजीव वर्मा। ये एकेडमी सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए है। ओनली मैथ, केवल अभी मैथ की क्लासेस आपको दी जा रही हैं। मैथ में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप उसको तुरंत शेयर करें। आज की जो क्लास होगी वो टाइम और वर्क पर आधारित होगी। समय और कार्य की आज डे 4, चौथी क्लास होगी आज। चौथे दिन की क्लास होगी आज समय और कार्य का। कल तक हमने लेवल को बढ़ाया था, आज थोड़ा लेवल अप होगा। तो आज चौथी क्लास होगी समय और कार्य की, टाइम एंड वर्क। समय और कार्य की चौथी क्लास होगी साथियों। चलिए शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, ये ऑप्शन है, ये क्वेश्चन है, आपको शो कर रहा है। आप ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन शो कर रहा है ना? चलिए ठीक, देखिएगा। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन का लेवल बड़ा है इस क्लास में। तो आप लोग बहुत ही ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखें और समझें और सीखें समय और कार्य के क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, ए एक कार्य का 3/4 भाग 9 दिन में पूरा करता है, जबकि ए और बी पूरे कार्य का 9 दिन में पूरा करता है। ए की दक्षता बी की दक्षता से कितने प्रतिशत अधिक है? ए की दक्षता बी की दक्षता से कितने प्रतिशत अधिक है? ए एक कार्य का 3/4 मतलब 3/4 का मतलब 3/4 भाग 9 दिनों में पूरा करता है। हमें परसेंटेज में आंसर लाना है। ठीक है, ये हमारे आंसर होंगे। हमें परसेंटेज में आंसर लाना है। चलिए ठीक है, देखते हैं समय और कार्य का पहला क्वेश्चन। ए एक कार्य का 3/4, 3/4 का मतलब होता है 3/4। 3/4 का मतलब होता है 3/4। बहुत ही ध्यानपूर्वक आप वीडियो को देखें, बहुत ही ध्यानपूर्वक इस लेक्चर को देखें, तभी आप सीख पाएंगे और समझ पाएंगे। कोई व्यक्ति ए एक कार्य का 3/4 भाग 9 दिन में पूरा करता है, तो 3/4 को परसेंटेज में निकालेंगे, 100 से गुणा कर देंगे। इसका मतलब हुआ 4 से काटा 25 आया। इसका मतलब हुआ 75%। इसका मतलब हुआ 75%। ए जो काम कर रहा है वो 75% कर रहा है। कितना कर रहा है? 9 दिन में 75% भाग कर देता है। जबकि ए और बी पूरे कार्य को 9 दिन में पूरा करते हैं। 9 दिनों में 3/4 करता है ये, तो बी कितना करेगा भाई? बी कितना करेगा? 25% करेगा। ये चीज हमने आपको परसेंटेज में सिखाई थी। पूरा काम 100%, जिसमें से 75% एक ने किया, मतलब 100 का 3/4, 100 का 3/4 कर दिया ये ने, तो बचा काम कौन करेगा? बी करेगा। बचा काम कौन करेगा? बी करेगा भाई। ठीक है, तो ए की दक्षता बी की दक्षता से कितने प्रतिशत अधिक है? तो ए की दक्षता बी की दक्षता से कितने प्रतिशत अधिक है? 75 से 25। ये 75% कर रहा है, ये 25% कर रहा है, तो ए की दक्षता कितनी ज्यादा है? 50% ज्यादा है। कितनी ज्यादा है भाई? 50% ज्यादा है। किससे ज्यादा है? बी से ज्यादा है। किससे? बी से ज्यादा है। गुणा में 100, 25 दूनी 50, 2 की 100 में गुणा करेंगे, ये आएगा 200%। 200%। इसका मतलब ए की दक्षता बी की दक्षता से 200% अधिक है। ऑप्शन नंबर डी होगा। ऑप्शन नंबर डी होगा। बात को समझे? ठीक है, इस क्वेश्चन को समझ में आया? अगर आप ध्यानपूर्वक क्वेश्चन को समझेंगे, देखेंगे, तभी सीख पाएंगे। एक कार्य का 3/4, हमने कहा कि पूरा जो भाग है 100 का है।
100 का 3/4 कर देता है ए, यानी कि 75% कर रहा है ए, तो बाकी कौन करेगा? बी करेगा। तो ए से बी की दस्ता कितनी अधिक है? 50 अधिक है। कितनी अधिक है? 50% अधिक है। किससे अधिक है? 25 से अधिक है, मतलब 20 से अधिक है, गुणा 100 बराबर 200%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2। चलिए, इसके ऑप्शन हैं ये, थोड़ा बड़ा कर लो ऑप्शन को। ठीक है, देखें, ए 45% कार्य को 11 सही 1/4 दिनों में पूरा करता है। 11 सही 1/4 दिन लिखा है ये। बी 30% कार्य को 3 दिनों में पूरा करता है। यदि ए, बी और सी मिलकर पूरे कार्य को 6 सही 1/4 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो सी ए से कितना कम कुशल है? सी ए से कितना कम कुशल है? साथियों, मेरे मित्रों, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, समय और कार्य के क्वेश्चन का लेवल अप हुआ है इस क्लासेस में। बहुत ही ध्यानपूर्वक, बहुत ही अच्छे से सीखेंगे सवाल को। ए 45% कार्य को, ए 45% कार्य को 45% कार्य को कर रहा है 11 सही 1/4 दिन में। 11 सही 1/4 दिन में कर रहा है, मैंने ऐसा लिख दिया। ठीक है, ए 45% कार्य को 45% कार्य को कर रहा है 11 सही 1/4 दिन में कर रहा है। ठीक है, तो ए का कार्य कितना होगा भाई? ए का कार्य होगा, एक दिन का कार्य होगा ए का 11 सही 1/4 दिन, मतलब ये हो गया 11 तो 44 और 1 45/4 दिन। 45% कर रहा है 45/4 दिन में, 4 जाएगा ऊपर, तो ये हो जाएगा लगभग 4 दिन में। मतलब ए का एक दिन का काम हो गया 4 दिन। ए का एक दिन का काम हुआ 4 दिन। ये 4 ऊपर गया, 45 से 45 कट गया, मतलब इस दिन को हमने इस परसेंटेज से भाग कर दी, तो एक दिन की काम आया, एक दिन का उसका काम आया, ए का एक दिन का काम आया। 4 यूनिट लिख देंगे यहाँ पर लिख देंगे हम 4 यूनिट, ये आया 4 यूनिट, एक दिन का काम आया। ठीक है, बी 30% कार्य को करता है, बी कर रहा है 30% कार्य को कर रहा है, कितने दिन में कर रहा है? 3 दिनों में पूरा करता है, 3 दिन में पूरा करता है, तो इसका एक दिन का काम आया 30/3, 30/3 का मतलब है 10 यूनिट। बी का एक दिन का काम आया है 10 यूनिट, बी का एक दिन का काम आया 10 यूनिट। ए, बी और सी मिलकर पूरे कार्य को कर रहे हैं, ए, बी और सी मिलकर पूरे कार्य को कर रहे हैं 6 सही 1/4 दिन में कर रहे हैं। बात समझिए, हम कलर चेंज करेंगे, अब कलर चेंज करेंगे तब आपके समझ में आएगा। ए प्लस बी प्लस सी पूरे कार्य को कर रहे हैं, पूरा कार्य होगा साथियों, पूरा 100% कार्य होगा, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी जो कार्य होगा वो 100% करेंगे 6 सही 1/4 दिन में। यानी कि इनका एक दिन की यूनिट निकालें तो 6 सही 1/4 को 100% को भाग करेंगे, 100 को हम भाग करेंगे किससे? 6 चौक 24 और 1 25/4 से करेंगे, 4 ऊपर जाएगा, 25 चौका 100, 4 ऊपर जाएगा, 4 चौक 16 यूनिट, ये आ गया 16 यूनिट। बात समझे? ए प्लस बी, ए और बी और सी तीनों का मिलकर अगर काम कर रहे हैं तो एक दिन में करेंगे 16 यूनिट। बात समझे? ठीक है, तो सी ए से कितना कम है? हमने यहाँ पर ए का एक दिन का काम निकाला 4 यूनिट, बी का एक दिन का काम निकाला 10 यूनिट, तो सी का एक दिन का काम कितना होगा? इन दोनों को जोड़कर इसमें से माइनस कर देंगे, तब सी का काम आ जाएगा। सी का एक दिन का काम कितना आएगा भाई? हम कलर चेंज करेंगे, अब कलर चेंज करेंगे तब आपके समझ में और अच्छा आएगा। सी का एक दिन का काम कितना आएगा? देखो, ए का एक दिन का काम 4 यूनिट, बी का एक दिन का काम 10 यूनिट, तो ए प्लस बी प्लस तीनों का काम है 16 यूनिट, तो सी का काम कितना होगा? 16 माइनस 10 और 4 14, यानी कि ये आया 2 यूनिट। इतनी बात समझ में आई? सी का एक दिन का काम आया
2 यूनिट। सी का एक दिन का काम आया है 2 यूनिट। अब कह रहा है सी ए से कितना कम है। देखो सी ए से कितना कम है, सी ए से कितना कम है, ये 2 यूनिट आया, सी और ए है 4, कितना कम है सी, सी सी कितना कम है ए से, 2 कम है, सी कितना कम है ए से, 2 कम है, तो 2 बटा किससे कम है, 2 कम है, किससे कम है, ए से कम है, बटे में 4 गुणा में 100, 2 से काटेंगे 2 आया, 2 से काटेंगे 50 आया, यानी कि 50%, ये आया 50%। सी ए कितना कम है सी से, 2 कम है, 2 कम है, किससे कम है, ए से कम है, बटे में 4, बटे में ए वाला गुणा 100, 100 क्यों, क्योंकि हमें प्रतिशत में आंसर लाना है, कितना कम कुशल है, तो 50% कम कुशल होगा सी ए से। यहां पे लिख भी सकते हैं सी ए से कम कुशल है बराबर, ठीक है, सी ए से कम कुशल है बराबर कितना, यहाँ 2 यूनिट और यहाँ 4 यूनिट, 4 में से 2 गया, 2 यूनिट कम कुशल है, तो 2 किसमें से, ए से, गुणा 100 भाग करेंगे 50%, 50%। समझ गए सवाल को। सवाल देखिएगा, क्वेश्चन था बहुत ही लंबा चौड़ा, तो सवाल को जब तक समझेंगे नहीं, पढ़ेंगे नहीं, तब तक समझ में नहीं आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हमने कहा समय और कार्य का हर लेवल, हर क्लास में हर लेवल बढ़ेगा, हर क्लास में प्रत्येक क्वेश्चन का लेवल बढ़ेगा। ठीक है, अब क्वेश्चन के लेवल बढ़, इस क्लास में लेवल बढ़ रहे हैं। ये क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में, आया हुआ एग्जाम में है, ये क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में है, हाँ बैंक में आया था ये सवाल, बैंक के एग्जाम में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट नंबर 3 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। ये तो बहुत बड़ा कर दिया है, इसको छोटा कर दो थोड़ा, चलिए इसको छोटा कर दिया और इसको उठा के यहाँ लगा दिया। ठीक, देखें क्वेश्चन नंबर 3, ए और बी दिख रहा है, ठीक है, ए और बी एक काम को 12 दिन में कर सकते हैं, ए और सी मिलकर उसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं, यदि बी और सी मिलकर उसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं, तो ए और बी सी मिलकर कितने दिनों में पूरा करेंगे। ये क्वेश्चन पहली क्लास में हमने बताया था, पहली वीडियो में, ए और बी किसी काम को कर रहे हैं 12 दिन में, बी और सी उस काम को कर रहे हैं 15 दिन में, बी और सी, ए और सी, सॉरी ये गलत है थोड़ा, यहां पर गलत हुआ है, देखिएगा, ए और बी काम कर रहे हैं 12 दिन में, ए और सी उसी काम को कर रहे हैं 15 दिन में, बी और सी उसी काम को कर रहे हैं 20 दिन में, तो तीनों मिलकर काम को कितने दिन में करेंगे। यहां पर निकालेंगे इनका टोटल काम, मतलब कितनी यूनिट काम करेंगे एक दिन में, 12, 15, 20 का एलसीएम लेंगे, कितना आएगा, लगभग 60 आएगा। आप करके भी देख सकते हैं, मैंने हर वीडियो में आपको सिखाया है एलसीएम लेना, इस तरीके से 2 छंग 12, 15 नहीं कटेगा, 20 कटेगा 10 आएगा, 2 तियां 6, 15 नहीं कटेगा, 5 कटेगा, फिर 5 से काट देंगे, 5 तियां 15, 5 एकम 5, फिर 3 से काटेंगे 1, 2 दूनी 4, 5 20 तियां 60 आया एलसीएम। तो ए का, इन दोनों का एक दिन का काम होगा 12 5 60, 5 यूनिट, ए और सी का एक दिन का काम होगा 15 चौका 60, 4 यूनिट। ठीक है, एक दिन की यूनिट है ये एक दिन की यूनिट है ए और सी की। बी और सी का एक दिन की यूनिट होगी 20 तियां 60, 3 यूनिट होगी एक दिन की। ठीक है, 3 यूनिट होगी एक दिन की। चलिए, तो टोटल यूनिट हो गई हमारे पास 5 4 9 3 12 यूनिट काम करेंगे, कौन, ये तीनों मिलकर, ए प्लस बी, ए प्लस सी, बी प्लस सी। देखो ये क्या है, यहां पर मैंने बताया था, ए देखो ये 2 बार है, देखिएगा बी 2 बार है और सी भी हमारा 2 बार है यहां पर, तो 2 बाहर ले लेंगे, ए प्लस
बी प्लस सी। 2 ए हैं, 2 बी हैं, इसमें 2 सी हैं। अगर इन तीनों को जोड़ेंगे तो आएगा 2 बाहर, ए प्लस बी प्लस सी। करना है एक दिन में 12 यूनिट। कितने दिन में? तो 2 से इन्हें काट देंगे, 2 छंग 12, मतलब ये तीनों का आधा यूनिट हो जाएगा 6। 2 से इन्हें भाग करेंगे 6 यूनिट, मतलब ए प्लस बी प्लस सी का जो काम होगा एक दिन का 6 यूनिट होगा। तो कितने दिन में करेंगे ये काम, इनका वर्ग क्या होगा, कितने दिन में करेंगे? तो टोटल यूनिट को, इस वाली यूनिट को भाग कर देंगे किससे? इससे। मतलब एक दिन की यूनिट 6 यूनिट काम करते हैं एक दिन में, तो 60 यूनिट कितने दिन में करेंगे? 6 ढाई 60, यानी कि 10 दिन में। ये ए प्लस बी, ए बी और सी का कार्य होगा 10 दिन में। 10 दिन में ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए होगा। बात को समझे? 6 यूनिट काम कर रहे हैं एक दिन में, तो 60 यूनिट काम करेंगे 60/6 बराबर 10 दिन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट, चलिए इस क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4। यदि 12 महिलाएं एक कार्य को 64 दिनों में पूरा करती हैं, तो 16 महिलाएं उस कार्य का 2/3 भाग कितने दिनों में पूरा करेंगी? ये सवाल भी, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आया हुआ है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया था। ठीक है, यदि 12 महिलाएं एक कार्य को 64 दिन में करती हैं, 12 महिलाएं एक कार्य को 64 दिन में करती हैं, कोई काम है एक, तो 16 महिलाएं उसी कार्य को, कार्य वही है नहीं, उस कार्य का 2/3, उस कार्य का 2/3, कार्य का 2/3, मतलब कार्य है कोई एक, एक का 2/3 तो वही आएगा ना 2/3। कार्य कोई एक है तो एक का 2/3 तो 2/3 आएगा। ठीक है, हाँ, कार्य 2/3, M1D1/W1 बराबर M2D2। क्या निकालना है? दिन निकालना है, मतलब D2 निकालना है, दिन निकालने हैं। 3 कहाँ जाएगा? ये ऊपर चला जाएगा, तो 12 गुणा 16 बराबर 12 गुणा 64, 12 गुणा 64, 12 गुणा 64 बराबर 16 गुणा 3/2, और यहां पर है D2। ठीक है, इतनी समझ गए बात? 3 ऊपर चला गया ना, ऐसे 3 कहाँ जाएगा? ऊपर चला गया। 16 चौका 64, 3 एकम 3, 3 चौक 12, 4 चौक 16, और जो 2 उधर जाएगा, 2 चौक 8, चौक 32, 32 दिन आएगा। D2 कितना आया? 32, यानी 32 दिन में काम करेंगी महिलाएं करेंगी 32 दिन में। ऑप्शन नंबर, ऑप्शन इसका होगा, कौन सा होगा भाई? सी, ऑप्शन होगा सी, 32 दिन में करेंगी काम। 16 महिलाएं उसी कार्य का 2/3 भाग करेंगी 32 दिन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। समझ में आ रहे हैं सवाल? समझ में आ रहे हैं क्वेश्चन? समझ में आ रहे हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें, और अपने दोस्तों से कहें चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम को लेते हुए चल रहे हैं, समय और कार्य के ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को कराएंगे, कोई भी क्वेश्चन समय और कार्य का नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 5, ए और बी मिलकर एक कार्य को पूरा करने में 6 दिन समय लेते हैं। यदि ये दिया जाता है कि ए अकेले कार्य को पूरा करने में बी से 9 दिन कम लेता है, तो बी अकेला कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा? देखिएगा, बहुत ही मजेदार सवाल है ये क्वेश्चन भी बैंक में आया था, बैंक एग्जाम जब हुआ था, बैंक एग्जाम में आया था ये क्वेश्चन। ए और बी मिलकर एक कार्य को पूरा करने में 6 दिन का समय लेते हैं। ए और बी कोई काम करने में 6 दिन का समय लेते हैं। ठीक है, यदि ये कह दिया जाता है कि ए अकेले कार्य को पूरा करने में बी से 9 दिन कम लेता है, कह दिया जाता है कि बी से 9 दिन कम लेगा, तो बी अगर मान लो
x दिन ले रहा है, x दिन, तो a लेगा कितना, b से 9 दिन कम। बात समझे? b अगर x ले रहा है तो a लेगा x माइनस 9 दिन, 9 दिन कम लेता है b से, b से 9 दिन कम लेता है, तो b अकेले कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। बहुत ही अच्छा सवाल, बहुत ही आप केयरफुली इसको देखेंगे। क्या करेंगे, इन दोनों का यहां पर यूनिट निकालेंगे, की हुई कितना कार्य इन्हें करना है, इन्हें कितना कार्य करना है, देखेंगे कितना कार्य करना है इन्हें। x माइनस 9 और x का एलसीएम लेते हैं, यहां पर ये आएगा x माइनस 9, ये आया एलसीएम। तो इनका एक दिन का काम कितना होगा, इनका एक दिन का काम होगा, a का एक दिन का काम होगा x माइनस 9 से x माइनस 9 कट जाएगा, बचेगा x, a का एक दिन का काम। b का एक दिन का काम कितना होगा, x से x कटेगा, x माइनस 9 होगा, ये यूनिट, इतना काम होगा एक एक दिन का इनका। अगर एक ही क्षमता है x माइनस 9 की, तो समय उसका अनुक्रमानुपाती होता है, मैंने बताया था। जो एक ही क्षमता है वो a का काम होगा, एक ही जो क्षमता है वो b का काम होगा, जो b की क्षमता है वो a का काम होगा। ठीक है, a की b की क्षमता x है तो ये किसका काम है, a का। a की क्षमता x माइनस 9 है तो ये काम होगा x माइनस 9 का। या फिर ऐसे समझ लो, इन दोनों का एलसीएम लिया, ये आया, इससे हमने इसको भाग किया तो x आया, इससे इसको भाग किया तो x माइनस 9 आया, x से x कट जाएगा, x माइनस 9 को छोड़ जाएगा, इससे इसे भाग करेंगे। बात समझो, x माइनस 9 से x, बात को समझिएगा, या तो ऐसे कर लो, x माइनस 9 से हम करेंगे भाग, किसको, इसको करेंगे, तो देखो x है, ये x माइनस 9 है, तो x माइनस 9 से x माइनस कट गया, कौन छोड़ गया, x छोड़ गया, ये x यूनिट होगी। b का एक दिन का काम निकाला तो x माइनस 9 को भाग करेगी किससे, x से, x से कट गया, किसको छोड़ गया, x माइनस 9 को। ठीक है, ऐसे समझ लो। या दूसरा तरीका क्या है, हमने कहा था कि जो कार्य क्षमता होती है वो समय के अनुक्रमानुपाती होती है, किसकी, समय की। एक ही कार्य क्षमता x माइनस 9 है, इतना कार्य कर सकता है, इतनी क्षमता है उसकी, तो उसका जो समय होगा कितना, एक दिन, ए का एक दिन का काम होगा x यूनिट, जो b की क्षमता होगी वो x का वो a का काम होगा, जो b की क्षमता होगी वो a का काम होगा, जो b की क्षमता होगी वो a का काम होगा, जो a की क्षमता होगी वो b का काम होगा। ठीक है, एक दूसरे के अनुक्रमानुपाती होते हैं। ठीक, तो ये दोनों काम करेंगे, a प्लस v, हमने इन दोनों को जोड़ दिया, दोनों का एक दिन का काम होगा, इन दोनों को भी जोड़ दो, x माइनस 9, ये आया हमारा, ये आ गया कितना, 2x माइनस 9, 2x माइनस 9। ठीक है, ठीक है, बात समझे, इसको फिर से समझ लो, ये 2x माइनस 9 आया, ये आएगा 2x माइनस 9। ठीक, मतलब इन दोनों का एक दिन का काम आया 2x माइनस 9, तो इनका इतना यूनिट आया है, इतना आया यूनिट। अब हम क्या करते हैं, जो एक ही कॉन्सेप्ट पे सब सवाल करा रहे हैं, एक ही कॉन्सेप्ट पे, चाहे वो x का मान पे करा हो, हमने कैसे भी करा हो, 2x माइनस 9 आया, तो a प्लस बी का कितने दिन में करेगा, तो इस वाली यूनिट को, मतलब ये यूनिट आई है एक दिन की यूनिट, इतने यूनिट काम करता है एक दिन में, तो इतने कितने में करेगा, तो x माइनस 9 को हमने भाग करा किससे, किससे करेंगे, इससे करेंगे, 2x माइनस 9 से, मतलब टोटल यूनिट इतना काम करना है उन्हें, इन दोनों को इतना काम करना है, एक दिन में इतना यूनिट आया, एक दिन में कर रहे हैं इतना यूनिट, मतलब इतना यूनिट कर रहे हैं एक दिन में, तो इतने यूनिट कितने दिन में करेंगे, इतने दिन में। ये दिन किसके बराबर हैं, 6 के, ये दिन किसके बराबर है, इन दोनों का काम जो है वो 6 के बराबर है, 6 दिन के। ठीक है, ए और बी का हमने दिन निकाला, अब इनकी कर देंगे हम गुणा, इनकी कर देंगे गुणा, इधर की इधर कर देंगे गुणा, देखेंगे एक्स ही एक्स में करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 9x बराबर 2 छंग 12x माइनस 9 छक 54, 9 छक
54। ठीक है, यहां पर देखें ये हो गया, यहां पर से दिखाई दे रहा ना एक्स स्क्वायर माइनस 12 जब इधर उठ के आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा 9x और 12x 21x हो गया, और 54 इधर उठ के आएगा तो प्लस का हो जाएगा इजिकल टू 0। 54 के ऐसे गुणनखंड करो जोड़ने पर 21 आए तो कितना होगा 18x और कितना होगा 3x प्लस का 54 बराबर 0। यहाँ से x कॉमन लेंगे तो x माइनस 18, यहाँ से 3 कॉमन लेंगे तो x माइनस 18, ये x माइनस 18 एक बार लिख लेंगे इसे और इसे एक बार, बचेगा x माइनस 3 बराबर 0 चल रहा है इधर, तो x की वैल्यू 2 आएंगी, एक 18 आएगी और एक क्या आएगी 3 आएगी, दोनों पॉजिटिव आई हैं, x की वैल्यू एक 18 आएगी और एक 3 आएगी। तो b का काम होगा, अगर ये 18 हम यहाँ रख दें 18 माइनस 9 तो कितना होगा, ये का काम 9 दिन में। x की वैल्यू अगर रखेंगे 3 या 3 माइनस 9 तो माइनस का 6 आएगा, ये वैल्यू 3 अगर यहाँ रख दें तो 3 माइनस 9 देखिएगा 3 माइनस 9 तो आएगा माइनस का 6। तो किसी का काम ऋणात्मक नहीं हो सकता, किसी का काम नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए ये वैल्यू 3 नहीं होगी, ये वैल्यू 3 नहीं होगी, कौन सी होगी 18। एक ही आया, ए करेगा 9 दिन में और बी करेगा 18 दिन में, तो ऑप्शन होगा इसका डी, ऑप्शन होगा डी 18 दिन। कितना होगा ऑप्शन, तो बी अकेला कार्य को कितने दिन में करेगा 18 दिन में करेगा, बी करेगा 18 दिन में। ठीक है, ए का पूछा जाएगा, ए करेगा 9 दिन में। ठीक, हमने क्वेश्चन को एक्स मान के किया, फिर भी कॉन्सेप्ट को वही लगाया। आप इसे कार्य क्षमता समझ सकते हैं, ए की कार्य क्षमता x माइनस 9 है, बी की कार्य क्षमता x है, तो ये कार्य क्षमता जो होती है समय की अनुकरणपाती होती है कार्य क्षमता। हमने वैसा ही कॉन्सेप्ट लिया है, इतने यूनिट में दोनों को जोड़ा तो इनका दिन निकाला, इसको हमने इससे भाग किया, कितने दिन लग रहे हैं 6 दिन बराबर 6, हमने x मान के इसको सॉल्व कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 चलिए देखिए, ए और बी एक काम को 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए अकेले कार्य को करते हुए उसी कार्य को 9 दिनों में पूरा कर सकता है। बी अकेले कार्य का 3/8 भाग कितने दिनों में पूरा कर सकता है। ए और बी सवाल में है हमारे पास, क्वेश्चन में ए और बी एक काम को 6 दिन में पूरा करता है। ए और बी एक काम को करता है 6 दिन में। ठीक है, ए अकेले कार्य को करते हुए उसी कार्य को 9 दिनों में पूरा कर सकता है। ए कर रहा है 9 दिन में, तो बी अब 9 दिन में कर रहा है। बी अकेले कार्य का 3/8 भाग कितने दिन में करेगा, तो बी का अकेला कार्य निकालेंगे कितने दिन में करेगा, पहले 6 9 का एलसीएम लेंगे 18 आएगा, तो 6 3 18 9 दूनी 18, तो बी अकेला करेगा। देखो ए प्लस बी में से हम ए घटा दें, जो काम इधर घटाना का करा है वही काम इधर करेंगे घटाने का, तो ये आ जाएगा 1 यूनिट। किसकी यूनिट आई है, बी की, बी एक दिन में करेगा 1 यूनिट, तो 18 यूनिट कितने दिन में करेगा 18 दिन में। बी का काम कितना आएगा 18/1 बराबर 18 दिन में करेगा। बी अकेला काम करेगा 18 दिन में। ठीक, बी अकेला काम करेगा 18 दिन में, लेकिन कह रहा है अकेले कार्य का 3/8 18 भाग 3/8 भाग, इस 18 दिन का 3/8 भाग कितने दिन में करेगा, तो 18 3 54 या काट दो 4 दूनी 8 4 नेम नहीं 2 चौक 8, यह आ जाएगा 2 चौक 8 2 नेम 18 9 तिया 27/4 दिन में पूरा करेगा। ठीक है, ये लाइन यहां पे इन्होंने जोड़ दी है, बी अकेला कार्य का 3/8 भाग कितने दिन में करेगा, हमने निकाला बी अकेला करेगा 18 दिन में। बी अकेला कर रहा है 18 दिन में, वही तो काम करा हमने, इसको इससे भाग कर दी, यही तो करते थे, इसको इससे भाग कर दी, बी का अकेला काम आ गया 18 दिन।
कह रहा है जो काम है उस कार्य का 3/8 भाग, उसका 3/8 भाग कितने दिन में करेगा? 27/4 दिन में करेगा। ऑप्शन होगा इसका बी, 27/4 दिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। चलिए देखें क्वेश्चन नंबर 7। ए, बी और सी की दक्षता का अनुपात 4:5:3 है। एक साथ काम करने पर तीनों 25 दिनों में काम पूरा करते हैं। ए और सी दोनों मिलकर कार्य का 35% कितने दिनों में पूरा करेंगे? ये क्वेश्चन भी बैंक के एग्जाम में आया था। दो जगह आ चुका है ये क्वेश्चन, 2 जगह आ चुका है ये क्वेश्चन, कई बार क्वेश्चन को पूछा जा चुका है ये। और ये क्वेश्चन एसएससी में भी आया था, ये क्वेश्चन एसएससी में भी आया था। ठीक है, तो इसे बहुत ध्यानपूर्वक देखें। ए, बी और सी की दक्षताओं का अनुपात है ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर है 4:5:3। एक साथ काम करने पर तीनों 25 दिनों में काम पूरा करते हैं, तीनों 25 दिनों में काम पूरा करते हैं। ठीक है, कितने दिनों में करते हैं? 25 दिनों में। ए और सी दोनों मिलकर कार्य का 35% कितने दिनों में पूरा करेंगे? ठीक है, ये जब 25 दिन में कर रहे हैं, ए, बी और सी कितने दिन में करते हैं? 25 दिन में करते हैं कार्य को। कितने दिन में करते हैं भाई? 25 दिन में। बहुत ही अच्छा सवाल है, एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है ये। एसएससी सीजीएल में ये क्वेश्चन आया था, एसएससी सीजीएल में ये क्वेश्चन आया था। देखिएगा, एक साथ काम करने पर 25 दिनों में काम पूरा करते हैं। इन तीनों का काम कितना हो गया? ये 4 और 5 9 और 3 12, 4 और 5 9 और 3 12, ये आ गया 12। यानी कि 25 दिनों में 12 काम करते हैं, 12 यूनिट। काम वही है अकेला। ए और सी को मिला दिया जाए, ए और सी को अगर मिला दिया जाए तो ए में है 4 और बी के हैं 3, 4 और 3 7, तो कर रहा है उसी कार्य का 35% कितने दिन में करेगा? D2 पता करना है। 35% का मतलब है 35/100। बात समझे? तो ये 25 गुणा 12 बराबर 7 गुणा 100 कहाँ जाएगा? ऊपर, गुणा 100 बटे में 35 यहाँ पर आ जाएगा D2। 7 पंजे 35, 25 एकम 25, 25 चौका, ये आएगा 25 चौका 100, 4 एकम 4 और 4 तिया 12, 5 तिया 15 दिन आया। D2 आया 15 दिन में काम को समाप्त करेगा। ये ऑप्शन नंबर ए होगा। एसएससी सीजीएल का ये क्वेश्चन आया था। एसएससी सीजीएल में क्वेश्चन को घुमा हुआ है, लेकिन क्वेश्चन में है कुछ नहीं। आपने क्वेश्चन को समझ लिया तो अच्छे से कर देंगे। ए, बी और सी की दक्षताओं का अनुपात 4:3 है, मैंने लिख लिया। एक साथ काम करने पर तीनों 25 दिन में करेंगे। अगर तीनों एक साथ काम करेंगे तो उनका अनुपाती योग 12 आएगा। यानी कि कितना यूनिट काम कर रहे हैं तीनों मिलकर? 12 यूनिट काम कर रहे हैं तीनों मिलकर। 4 और 5 9 और 3 12 यूनिट। तो 25 दिन में 12 यूनिट काम करेंगे, कोई एक काम है, बराबर 7 दिन में, मतलब ए और सी का यूनिट है 4 और 3 7। कितने दिन में? 7 यूनिट काम कितने दिन में करेंगे? अगर उस काम का 35% कार्य करते हैं। काम एक है, एक का 35% कितना होगा? 35% होगा। एक का 35% 35% होगा। परसेंटेज हटाया, 100 लगाया बटे में 100 ऊपर चला गया। हमने कैलकुलेशन को कर लिया। 7 पंजे 35 है, 5 से 7 पंजे 35, 25 चौका 100, 25 से ये 100 काटे, 4 आए, 4 से काटा 3 आया, ये 5 की 3 में गुणा कर दी, 15 आया। मतलब 15 दिन में कार्य को पूरा करेंगे।
कैलकुलेशन स्ट्रांग होना चाहिए, चाहे 1-2 सेकंड ज्यादा लग जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसा ही लिया है हमने, नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसा ही लिया है, क्योंकि ये क्वेश्चन भी वो क्वेश्चन जो है एसएससी सीजीएल में आया हुआ था, इसलिए हमने नेक्स्ट क्वेश्चन को भी वैसा ही लिया है। और ये क्वेश्चन भी एसएससी सीजीएल का है। ये क्वेश्चन भी एसएससी सीजीएल में, एसएससी सीजीएल 2018 में आया हुआ है। ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2018 में आया हुआ था। ये क्वेश्चन भी ए, बी और सी की दक्षताओं का अनुपात ए अनुपात बी अनुपात सी है 2:5:3। सी ठीक वैसा ही सवाल करेंगे। एक साथ कार्य करने पर वे तीनों 27 दिनों में कार्य को पूरा कर सकते हैं। बी और सी दोनों मिलकर उस कार्य को 4/9 भाग को कितने दिनों में पूरा करेंगे? तो टोटल यूनिट कितनी होगी? 2 और 5 7 और 3 10 यूनिट हो गई। हमने क्या करा, इन तीनों को जोड़ दिया, 2 5 7 3 10 यूनिट काम कर रहे हैं, तीनों 27 दिन में करेंगे कोई एक काम बराबर। बी और सी का मतलब है 5 और 3 8 यूनिट काम करेंगे। कितने दिन में करेंगे? अगर उसी कार्य का 4/9 भाग कर रहे हैं तो उसी कार्य कोई एक है, एक का 4/9 तो 4/9 हुआ। ठीक है, बात समझे? बात को नहीं समझे? ठीक। ये 9 कहां जाएगा भाई? ऊपर जाएगा। 9 कहां जाएगा? ऊपर जाएगा। तो 10 गुणा 27 बराबर 8 गुणा 9 बटे में 4, यहां रह गया D2। यहां क्या रह गया? D2 काट दीजिएगा। 4 दूनी 8, 2 पंजे 10, 9 तियां 27, यानी 5 तियां 15, 5 तियां 15, इसका भी आएगा 15 दिन, 15 डेज। ऑप्शन नंबर ए होगा। सेम वैसा ही सवाल है जैसे हमने अभी लास्ट में कराया 7 नंबर एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है। बहुत ही अच्छा सवाल है। समय और कार्य में इन्होंने अनुपात को भी जोड़ दिया है, लेकिन डरने की जरूरत नहीं है। आप हमारी हर क्लास को अटेंड करें, हर क्लास की वीडियो को देखें, प्रत्येक दिन वीडियो आएगी जरूर। समय और कार्य के जब तक सवाल सब नहीं हो जाते तब तक हम समय और कार्य की वीडियो को बंद नहीं करेंगे करना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है। ठीक, ये हमारे आज के 8 क्वेश्चन थे और इनका लेवल हमने बढ़ाया। आगे अप लेवल के भी सवाल होंगे। कल आपको वीडियो मिलेगी अप लेवल की। तो आज की वीडियो को हम यहीं पर करते हैं फिनिश। हम लेते हैं आपसे विदा। अब आपका अपना साथी राजीव वर्मा। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।